दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये चाहते हैं कि ईद का दिन कभी ना आए। हालांकि ईद का दिन खुशी और मसरत का दिन होता है, लेकिन हम लोग खुशी और मसरत में मसरूफ होकर कब्र को भूल जाते हैं। वो लोग जो कब्र की जियारत करने के लिए जाते हैं वो लाजमी और मलजूम नहीं है। अगर कोई शख्स कब्र की जियारत करने ना जाए तो उसे हकीर ना समझा जाए। ईद का दिन खुशी का दिन होता है जो कि साल में 2 मरतबा आता है। पहली खुशी ये कि रमजानुल मुबारक का महीना आता है जो बहुत ही बाबरकत महीना है। इसमें इंसान दिन भर भूखा प्यासा रहता है और रात को अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता है और इसी तरह पूरा महीना गुजर जाता है। अल्लाह ताला अपनी नेमतों की बारिश कर देता है और फिर रमजान खत्म होने के बाद यकम शवाल को ईद मनाई जाती है ताकि खुशी महसूस हो सके। दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद का दिन आता है तो फरिश्ते रस्तों पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें दिन भर रोजे रखने का कहा तो तुम लोगों ने रखे, रात को इबादत करने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो तुम लोगों ने रखे। अब तुम लोगों के लिए अनामो इकराम का दिन है और खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मगफिरत कर दी है और खुश होकर अपने घरों को वापस चले जाओ। इसीलिए ईद उल फितर को अनामो इकराम का दिन कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो मदीना के लोग साल में 2 मेले मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्यों मनाते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत से हम साल में 2 मेले कराते हैं जिससे हमें खुशी और फरहत हासिल हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन दिनों की हिवज में 2 दिन इससे बेहतर दे दूं, यानी कि एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। ईद उल फितर उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं और इसमें वही शराइत है जो कि जुमे की नमाज में है, लेकिन ईद में खुतबा सुनना गैर मुक़द्दा है। ईद की नमाज के लिए अजान या तकबीरें नहीं पढ़ी जाती, बल्कि जब सूरज तुलू होने के बाद सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो इमाम साहब 2 रकत नमाज पढ़ाते हैं जिसमें जायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद इमाम साहब मिंबर पर जाकर खुतबा देते हैं। वैसे तो ये ईद का दिन बड़ा खुशी और मसरत वाला होता है, लेकिन मुर्दे क्यों कहते हैं कि ईद का दिन कभी ना आए। हम जिंदा लोग बाजारों में जाकर खरीदारी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ईद जल्दी जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दे क्यों कहते हैं कि ईद कभी ना आए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग रमज़ान में मर जाते हैं उनसे अजाब उठा लिया जाता है, उनसे किसी किस्म का कोई भी हिसाब किताब नहीं लिया जाता, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही रमजान का महीना खत्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा उन पर अजाब शुरू हो जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है जो कि गुनाहगार मुर्दे महसूस करते हैं। उस खिड़की में से जहन्नम की गर्मी महसूस होती है और जो लोग गुनाहगार होते हैं उनको वो जहन्नम की गर्मी महसूस होती है। अब सवाल ये है कि जो लोग मर जाते हैं और रमजानुल मुबारक के बाद क्या दोबारा भी उन पर अजाब होता है। बाज़ उलमा कराम ने कहा है कि जो लोग रमजान में मर जाते हैं, अगर अल्लाह ताला चाहे तो रमजान के बाद भी उनसे हिसाब किताब नहीं लिया जाता, लेकिन शर्त ये है कि उससे पीछे उसके अहलो अयाल उसके लिए सवाब करे तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो उसके लिए कभी अजाब ना होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर 6 माह सजा मिल चुकी है तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनको भी कभी अजाब नहीं होगा। लेकिन बाज़ मुर्दे ऐसे होते हैं जिन पर सारा साल अजाब जारी रहता है, यानी कि जो इस्लाम को जानते हुए भी उसको ना माने और शिरक करते हों, उनके लिए अजाब सारा साल रहता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है। इसीलिए जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है तो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमारे लिए अजाब होगा कि नहीं। इसीलिए जब रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा होता है तो हमें अपने लिए दुआ मांगने के साथ साथ अपने मरहूम और सब के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।